रुद्र जी, आप हमसे इतने नाराज हो गए कि इतनी रात तक घर नहीं आए। दोबारा हमें छूने की कोशिश मत करना। तुम्हारी फालतू की बकवास के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, समझी? हम कैसे विश्वास दिलाएं रुद्र जी को कि हम गलत नहीं हैं। गौरी का मंगलसूत्र कैसे गायब हुआ? हम कुछ पूछ रहे हैं, गौरी का मंगलसूत्र गायब कैसे हुआ? आप हमसे क्यों पूछ रही हैं अम्मा जी? जिसने ये लापरवाही की आप उनसे ये सवाल पूछिए। हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। और नहीं तो अम्मा, आप हमें क्यों इस सब में घसीटी हैं? हमारा क्या लेना देना इस सब से? हम तो जी गौरी की तरफ ना आंख भर के भी नहीं देखते। तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसका मंगलसूत्र कहाँ गायब हो गया? हम जानते थे। सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं मिलेगा। हाथ आगे करो। हाथ आगे करो। हाथ आगे करो। खाओ। खाओ नहीं तो खड़े खड़े सबके कान के नीचे एक एक लगाएंगे जोर से। ये सुपारी भगवान जी का आशीर्वाद है। खुद गुरुजी ने जाप करके भिजवाई है। जिसके मन में छल कपट होगा वो उसके गले में जाकर फंस जाएगी। नहीं नहीं अम्मा जी, वो सुपारी हमने मुंह में डाली ना तो खांसी आई। हम गौरी का मंगलसूत्र चुराकर क्या करेंगे? हमें क्या मिलेगा अम्मा जी? है ना मम्मी जी? चोर की दाढ़ी में तिनका। हमने तो तुमसे कोई सवाल पूछा ही नहीं है गीता बहू, और तुम खुद ही सफाई देने लग गई। अरे अम्मा, हमें हमारी बहू पे ना पूरा भरोसा है। ये बेचारी बहुत ही सीधी सादी है। ये छल कपट इसके बस की नहीं है। और आप क्यों हमारी बहू को डरा रही है? आपके पास कोई सबूत है गीता के खिलाफ? अगर सबूत होता तो अब तक तुम्हारी बहू अपने पैरों पे नहीं अस्पताल में पड़ी होती। एक बात कान खोलकर सुन लो सब लोग। जगदम्बा देवी इंसान का चाल चलन देखकर उसका चरित्र भांप लेती है। एक बात तो हम जान गए, कल गौरी के साथ जरूर कोई षड्यंत्र हुआ है। जानबूझकर उसका मंगलसूत्र गायब किया गया था। अभी तो हमें उसका नाम नहीं पता,
लेकिन अगर हमें नाम पता चल गया ना, भगवती मैया कसम हम छोड़ेंगे नहीं उसे। और तुम सब कान खोल कर सुन लो, अगर गौरी के साथ इसके बाद कोई भी साजिश करने की कोशिश की ना, तो उसका दाना पानी ही बंद नहीं होगा, तबेले में जानवरों के साथ बांध देंगे। हमने किसी के साथ कुछ नहीं किया है अम्मा जी। आप क्यों हमें बिना कारण धमका रही हैं? हाँ, हम गौरी से नफरत करते हैं तो खुलेआम सबके सामने करेंगे, उसे दुख देंगे तो खुलेआम सबके सामने। हमें छुपकर वार करने की कोई जरूरत नहीं है अम्मा जी। उषा बहू, अब जब तुमने दुख देने की बात कर ही दी है ना, तो एक बात समझ लो, जैसे तुम गौरी की सास हो वैसे हम तुम्हारी सास हैं। और जो भी कर रहे हैं ना, वो तुम्हारे बेटे के भले के लिए कर रहे हैं। गौरी और रुद्र एक दूसरे के लिए बने हैं, ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतना ही अच्छा है। देखा नहीं तुमने, कल खुद राम जी ने तुम्हारे बेटे और बहू को आशीर्वाद दिया है। हम नहीं मानते अम्मा जी, हमें बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर हमारा बेटा ही दुखी है तो फिर क्या ही आशीर्वाद और क्या ही शुभ संकेत। गौरी को अपने बहू के रूप में स्वीकार करो ना करो, उससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उषा बहू, गौरी और रुद्र की शादी तो हो गई है, और आज शाम गौरी की मुंह दिखाई है। सरोज और गीता से साथ मिलकर तैयारियां शुरू कर दो। कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। जाओ यहां से। चल गीता। हाँ। कोई रस्म नहीं होगी, रस्म नहीं होगी, रस्म नहीं होगी, रस्म नहीं होगी। कोई कुछ नहीं करेगा। जीजी, आप शांत हो जाइए ना। आप सच्चाई को स्वीकार करके आगे बढ़िए ना। गौरी आपकी बहू है। हम नहीं मानते बहू से। और तुम हमें ज्ञान दोगे? तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? अपनी औकात मत भूलना सरोज। और हमारे सामने ना आज के बाद अपना मुंह मत खोलना, तुम समझे? खुद के तो बच्चे हैं नहीं, तो क्या ही समझ पाओगी कि एक मां पर क्या बीतती है जब अपने बच्चे को तकलीफ में देखती है। जाओ यहां से। अरे जाओ ना। अरे छोड़िए ना आप अम्मा जी और सरोज को, हम हैं ना आपके साथ। अब हमारा भी तो एक बेटा है, हम समझ सकते हैं आपके दुख को। मम्मी जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम हैं ना। हम गौरी की मुंह दिखाई को इतना मजेदार बना देंगे ना, इतनी सफाई से काम निपटाएंगे कि अम्मा जी को भनक तक नहीं लगी। देखा, आप निश्चिंत रहिए, हम और गीता सब संभाल लेंगे। गाड़ी? गीता भाभी, भाभी हम आपकी ही राह देख रहे थे। बताइए, हम ठीक लग रहे हैं ना?
क्या लग रही हो गौरी तुम तो। इस लाल जोड़ी में तो तुम्हारी सुंदरता और निखर कर आ रही है। अगर रुद्र भैया देखेंगे ना तो सच में पागल हो जाएंगे। ऐसी कोई भी बात नहीं है भाभी। वो तो हमने सोचा कि कुछ अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, मेहमान भी आने वाले हैं ना, इसलिए। अरे गौरी, सिर्फ ये अच्छे कपड़े पहनने से ना कुछ नहीं होगा। तुम इस बड़ी हवेली की दुल्हन हो। जे देखो, जे खास तुम्हारे लिए शहर से मेकअप मंगवाया है। हम तुम्हारा मेकअप करने आए हैं क्योंकि अम्मा जी ने कहा है कि किसी भी रस्म में गौरी की सुंदरता फीकी नहीं पड़नी चाहिए। और अगर तुम ये चेहरा लेकर रस्म में बैठ गई ना तो अम्मा जी तो हमें इस हवेली से बाहर ही निकाल देंगी। भाभी, हमारा चेहरा ठीक ही तो लग रहा है। नहीं नहीं, हमारा मतलब है कि मेकअप ये सब आज तक नहीं किया है तो हमें डर सा लगता है। अरे अरे गौरी, ये तुम क्या कर रही हो? इस हवेली का ना रिवाज है कि मुंह दिखाई की रस्म से पहले दुल्हन अपना चेहरा आईने में नहीं देख सकती। समझी तुम ये बात ना याद रखना कि गलती से भी ना तुम अपना चेहरा आईने में मत देखना। पहले एक बार रस्म हो जाए, उसके बाद तुम अपने आप को ना जी भर के देख लेना, ठीक है? चलो आओ, जल्दी चलो, हम तुम्हारा मेकअप करने आए हैं। आ जाओ। सारे मेहमान आ चुके हैं, बस गौरी तैयार हो। अरे वाह गौरी, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। किसी की नजर ना लगे तुम्हें। अम्मा जी देखेगी ना तुम बहुत खुश हो जाएगी क्योंकि तुम एकदम बड़ी हवेली की ना बहू लग रही हो आज। धन्यवाद। गीता, क्या है ये सब? तुम यहाँ क्या कर रही हो गीता? तुम्हें तो मेहमानों के साथ होना चाहिए ना नीचे। हम नीचे मेहमानों के साथ ही थे अम्मा जी। वो हम बस ये देखने आए थे कि गौरी तैयार हुई है या नहीं। इतना हिचकिचा के क्यों बोल रही हो? कहीं दिमाग में कुछ और चल रहा है क्या? नहीं नहीं अम्मा जी, मम्मी को सब हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है। वो तो हम बस जे गौरी की मदद करने यहाँ पर आए थे। अच्छा, खैर हटो। गौरी, हम भी तो देखें हमारी बहू कैसी लग रही है। अम्मा, अरे अम्मा जी सब बाद में देख लेना। सब मेहमान आ गए, चलिए ना। चलो। चलो गौरी।
अम्मा जी आ गई। इस सास बहू के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है? एक बार जे मनहू सबको आके अपना चेहरा दिखा दे, फिर उसके बाद जो उसकी बेइज्जती होगी ना, फिर तो अम्मा खुद ही उसे हवेली से बाहर उड़ा देगी। वैसे कहाँ है जी लड़की? पता नहीं, हमारे पीछे पीछे तो आई थी, कहाँ उड़न छू हो गई। हम देखते हैं। लो, आ गई गौरी। अरे अम्मा जी, जल्दी से अभी अपनी बहू का मुंह दिखाइए। देखे तो सही, आपने जितनी तारीफ की थी उतनी सुंदर है भी कि नहीं? हमारी बहू सिर्फ सुंदर ही नहीं, सर्वगुण संपन्न भी है। हमारे लिए बाहरी सुंदरता से मन का साफ होना और समझदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारी गौरी इन सारी चीजों की धनी है। गौरी बेटा, आगे आओ और पानी में अपना चेहरा दिखाओ। देखो तो देखो कैसी जोकर लग रही है। ये है जगदम्बा जी की बहू, जिसके वो इतनी तारीफें करती। अम्मा जी, आपने तो कहा था कि आपकी बहू बहुत सुंदर है, लेकिन बुरा मत मानना, आपकी बहू जोकर ज्यादा लग रही है। अम्मा जी, क्या देखा आपने इस लड़की में जो रुद्र के साथ इसकी शादी करवा दी? अपना रुद्र तो फिल्म के हीरो के जैसा दिखता है। अम्मा जी, इस लड़की से ज्यादा अपेक्षा मत रखना। इसे देखकर लग रहा है कि ये सिर्फ हवेली की हंसी उड़ाएगी। क्या है ये गौरी? ये क्या लीपापोती कर कर आई हो अपने चेहरे पर?
बात से वो तो गीता। ए, खबरदार जो हमारी बहू का नाम लिया तो। शर्म नहीं आती तुझे? हाँ, अगर तुझे जो लीपा पोती करने ही नहीं आती थी तो हमारी गीता से कह देती ना, वो तुम्हारा चेहरा सुधार देती। कैसे बोलेगी जीजी? अगर बोल देगी तो पूरे परिवार की इज्जत का तमाशा कैसे बनता मेहमानों के सामने। पता नहीं इस लड़की को क्या बैर है हमारे परिवार से, जब देखो हाथ धो के पीछे पड़ी रहती है। बस बहुत हो गया, अब कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। गौरी, चाहती क्या हो तुम? इस परिवार का कोई भी इंसान तुम्हें बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। यहां तक कि रुद्र भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन हमें लगा समझदार हो तुम, ये सोचकर तुम्हारी रुद्र से शादी करवाई। लेकिन एक तुम हो, रोज कोई ना कोई तमाशा खड़ा करती हो। ये क्यों भूल जाती हो, ये तुम्हारा मोहल्ला नहीं है जहां लोग आए दिन एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं। बड़ी हवेली है ये, बूंदेला परिवार का घर है ये। जहां गांव का हर एक इंसान बूंदेला परिवार के हर एक इंसान की इज्जत करता है। लोग हमारे सामने बोलने तक की हिम्मत नहीं करते और आज सब हंस रहे हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। अम्मा जी, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। बस बहुत हो गया, अब हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। आज फैसला होगा। अम्मा जी, हमारी बात का विश्वास मानिए। बस जो कहना था, सुनना था, सब खत्म। अब हम फैसला लेते हैं, तुम्हें इस घर में कोई जगह नहीं मिलेगी।